नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। जानते हैं आज की गोल्ड किंग ऋषभ बंसल जी से क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम राणा जी को, राम राम हमारे सारे व्यूअर्स को। क्या हाल चाल है राणा जी आपके? बहुत बढ़िया जी, आप बता दो। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप ठीक हो जी? बहुत मजे में। रेट रूट कैसी है जी? अच्छा, हमारे कुछ चाहने वाले कहते हैं कि हमारी स्माइल से पता लग जाता है रेट बढ़े हैं या घटे। हाँ जी, तो आप क्या सोचते हैं राणा जी, बढ़े हैं घटे हैं? हाँ जी, स्माइल है जैसे आज आपकी, लग तो रहा है अभी कुछ बड़ा होगा जी। कल की ओपनिंग और आज की ओपनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है जी, 50-100 रुपये का फर्क है। कल क्या था जी? कल का पहले अपडेट देता हूँ। कल राणा जी 1,54,700 रुपये था जो मॉर्निंग में रेट मार्केट ओपन हुई, लेकिन दोपहर तक शाम तक चलते चलते जब क्लोजिंग हुई लगभग जो गोल्ड रेट थे 1500, 1600 या 1700, मतलब 1500 से 1800 के बीच में मार्केट डाउन में बंद हुए कल के गोल्ड के रेट, जो क्लोजिंग बता रहा हूँ। एमसीएक्स पे अगर आप चेक करेंगे रात को 1800 रुपये, 1700 1800 रुपए मार्केट डाउन में बंद हुई थी क्लोजिंग जब हुई। अच्छा, लेकिन जब आज मार्केट ओपन हुई है लगभग आपकी उतने मतलब सेम अमाउंट में ही प्लस ओपन हुई है, लेकिन 50 रुपये प्लस में ही। तो आज का जो रेट का डिफरेंस है ना, कल की ओपनिंग और आज की ओपनिंग में 51 रुपये प्लस ज़्यादा ही है। आज रेट अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले तारीख बताते हैं जी, 22 अप्रैल 2026। आपका 24 कैरेट का भाव हो गया जी 1,54,750। 22 कैरेट 1,42,370। 18 कैरेट 1,17,610। 92,850 आपका 14 कैरेट। और चांदी सिल्वर आपकी हो गई है जी 2,53,500। तो 24 का 53,500 ये आपका 1 किलो का भाव है। चांदी के अंदर भी बताओ जी, कल से लेके आज में क्या डिफरेंस है और मार्केट। चांदी का तो आज सुबह का मॉर्निंग का बता देता हूँ जी। 5800 रुपये के आसपास चांदी प्लस में है जी एमसीएक्स पे। 5800 रुपये के आसपास एमसीएक्स प्लस में 5800 रुपये से जो ओपनिंग हुई है। और चांदी का देखिए जी, और जो प्रीमियम रहता है मार्क का रहता है, मतलब डिफरेंस रहता है एमसीएक्स और फिजिकल मार्केट में, अभी वो कम चल रहा है। पहले जैसे बीच में क्या होता है, जब मार्केट में आप एक चीज़ का ना एक चीज़ समझ लेना, कभी भी मार्केट में एकदम से उतराव या चढ़ाव ज़्यादा आएगा, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा होगी, तो आप देखेंगे एमसीएक्स के भाव और फिजिकल के भाव में जो अंतर देखने को ज़्यादा मिलता है वो मिलता है प्रीमियम चार्ज बढ़ जाते हैं। कभी भी ज़्यादा तेज़ मार्केट होगी, ज़्यादा कम मार्केट होगी, लेकिन अभी मार्केट में स्थिर चल रही है राणा जी। मतलब इतनी ज़्यादा उछाल नहीं आ रही, जैसे 5-5 हज़ार की 10-10 हज़ार रुपये वाली वो वाली उछाल नहीं है। ये तब ज़्यादा असर देखने को चांदी में तो चल रहा है, पर चांदी में भी चल रहा है जी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं आ रहा। डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, जिसको बदला कहते हैं। देखिए अलग अलग प्राइवेसी शब्द है। अब जो वीडियो हमारे शॉपकीपर भाई देख रहे हैं, कमेंट करके बताना आपकी मार्केट में उस शब्द को क्या कहा जाता है। जैसे हमारी मार्केट में बदला कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है, तो आपकी मार्केट में क्या उस वर्ड को बोलते हैं जी, जो फिजिकल एमसीएक्स और फिजिकल मार्केट का जो रेट का बीच का डिफरेंस होता है। बाकी राणा जी इसी के चलते हुए में ना, हमारे जैसे कुछ आज व्यूअर्स थे, उनके कमेंट्स आ रहे थे। मैं सबसे पहले एक एक कमेंट की क्लैरिटी देना चाहूँगा। क्लैरिटी क्या है जी, कोई व्यूअर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि 14 कैरेट 18 कैरेट 22 कैरेट में फ़र्क होता है। फ़र्क किस सेंस में ये समझते हैं फ़र्क की, यार 22 कैरेट वाला मतलब बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए और 14 कैरेट वाला इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट नहीं है। ये चीज़ ना मिथ है जी। आपको एक पैड पे और एक बार उस पर क्लियर करके दिखाते हैं जी। एक बार पेन दीजिएगा जी, मैं आपको एक बार ना पूरा इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस है नहीं है, क्या फ़र्क है। सपोज़ करिए राणा जी, एक बार इस पर आ जाओ आज आप। हाँ जी, ये 14 कैरेट आ गया जी, फिर आ जाता है 18 कैरेट, फिर आ जाता है जी 22 कैरेट। 24 कैरेट की आज बात नहीं कर रहे। हाँ जी, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को क्लैरिटी ये देखनी है कि मैं 22 कैरेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना है, शौक के लिए भी लेना है, 22 कैरेट लूँ या 14 कैरेट लूँ, ये क्लैरिटी दे रहा हूँ। 22 कैरेट की प्योरिटी होती है जी 91.6%, 91.6%। 18 कैरेट की 75% और 58 पॉइंट समथिंग 33% आई थिंक ये इसके आसपास ही होती है जी। अब फॉर एग्जांपल करें राणा जी, किसी कस्टमर का बजट है 1 लाख रुपए, कितना जी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। या चलो इसको ना मैं और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे आप लोगों को भी इजी समझ आए। राणा जी एक बार ना इसका डिफरेंस निकालता हूँ। 91.6% माइनस करता हूँ मैं, 91.6% माइनस करता हूँ 58.33 में, तो 33% का इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, 33% का मतलब इसकी प्योरिटी 33.27%, 22 कैरेट की प्योरिटी 14 कैरेट से ज़्यादा है। सपोज करिए किसी ने अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे अगर आप 22 कैरेट लेते हो और 14 कैरेट लेते हो, तो ऑब्वियस ही बात है जो 33.27% आपका प्योरिटी आपको 22 में ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, तो आपकी ना क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी 14 कैरेट में क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ 22 कैरेट। अगर आपने 22 कैरेट में 8 ग्राम लिया तो आप ये मान के चले मोटा मोटी आपका 12 ग्राम या 13 ग्राम आपका 14 कैरेट में आ जाएगा।
पॉइंट समझ रहे हैं राणा जी? तो मैं गया। क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि मतलब देखिए ये ना कस्टमर आजकल स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। जैसे किसी के घर में वेडिंग है, किसी का 10 लाख का बजट है फॉर एग्जांपल, 10 लाख के बजट में ना अगर आप सारा कुछ 22 कैरेट का ले लोगे तो उसमें क्या होगा, ज्वेलरी की क्वांटिटी कम बन पाएगी। अगर आप उसमें मिला जुला के मतलब सामान लेंगे, जैसे सपोज करिए आपने एक हार ले लिया 14 कैरेट का, आपने कुछ बैंगल ले लिया 18 कैरेट की और 22 कैरेट की आपने कुछ आइटम ले ली, तो आपकी ना तीनों चीज़ें जब आप इसको जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका मिक्स करने के बाद मतलब 14 कैरेट 18 कैरेट 22 कैरेट जब आप ट्रे में देखेंगे तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। और फॉर एग्जांपल आपने सारी की सारी ट्रे 14 कैरेट ली और सारी की सारी ट्रे 22 कैरेट ली, 22 कैरेट में अगर आपकी 5 आइटम आ रही है तो 14 कैरेट में आपकी लगभग 8 आइटम आ सकती है। देखिए उसमें क्या होता है, प्योरिटी कम है इन टर्म्स ऑफ मतलब परसेंटेज में, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियरिटी पूरी दो कि कितने परसेंट सोना होता है, बाकी उसके अलावा कौन से अपना एलॉय मेटल डलते हैं। राणा जी आप मोटा मोटी ऐसे मान लो 100% से कैलकुलेशन चलती है। जैसे सपोज करिए 18 कैरेट से स्टार्ट करता हूँ, 18 में से अगर 100% की अगर बात करेंगे 75% 18 कैरेट में तो फाइन गोल्ड होगा, बाकी का जो 25% बचा 25% हो गया अलॉय मेटल। ऐसी अगर मैं 100 में से माइनस करता हूँ 91.6 को तो ये आता है जी 8.4% के होंगे अलॉय मेटल। और इस वाले की अगर हम बात करें 100 माइनस 58.33 माइनस करते हैं तो 41.67% के होते हैं जी अलॉय मेटल। अब तो कोई ज्वेल कभी बहुत सारे 9 कैरेट तक भी पहुंच गए जी। राणा जी अब धीरे धीरे देखिए चीज़ें आती रहेगी, बट ना 9 कैरेट में सोने का रेट अभी इतना ज़्यादा भी डाउन तो नहीं हुआ कि 9 कैरेट पे नहीं, अपना महंगा नहीं हुआ कि 9 कैरेट पे इन्वेस्टमेंट। देखिए जी सबकी ना चॉइस अलग है, किसी को स्मार्टफोन पसंद है तो किसी को कीपैड वाला फ़ोन पसंद है। मैं कह रहा हूँ जी ना तो 9 कैरेट बुरा है ना तो 22 कैरेट। देखिए अपने पॉकेट के हिसाब से देखिए, सपोज करिए किसी का बजट अपना मतलब नहीं बन पा रहा उस हिसाब से तो फिर तो ऑप्शन 9 कैरेट है जी। लेकिन अभी मेरे पास 9 कैरेट का उपलब्ध नहीं हुआ है ऑप्शन, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं जी। कारण क्या हो रहा है 9 कैरेट में ना कुछ हमें दिक्कतें मतलब सामना करना पड़ रहा है कि क्या होता है 9 कैरेट में ना गोल्ड की डेंसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कितने परसेंट होती है। 9 कैरेट में आपकी होगी 37.5% की प्योरिटी, मतलब पूरे अगर 9 कैरेट का एक रिंग है उसमें गोल्ड का जो फाइन गोल्ड होगा 37.5% उसमें गोल्ड की प्योरिटी होती है और बाकी सारा अलॉय मेटल होता है। उसमें समस्या क्या आ रही है, जैसे मेरी जो शॉपकीपर भाई डील कर रहे हैं 9 कैरेट में, वो कहते हैं जी जब कस्टमर उसको वेयर कर रहा है यूज़ कर रहा है तो उसमें मात्रा है ना अलॉय मेटल की ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू गोल्ड, तो वो कुछ टाइम बाद वो उसका कलर चेंज हो रहा है या कोई ना कोई इसमें समस्या आ रही है। अभी देखिए इस बात की ना पुष्टि मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एक एक्यूरेट रिपोर्ट हो, अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा और हम खुद ही ट्रायल करके देखेंगे कि एक्सप्लोर करके देखेंगे। अभी ट्रायल और एक्सप्लोर दोनों ही बातें कह सकते हैं। इसका जो स्पेसिफिक शब्द है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देखेंगे क्या ये सक्सेस है। जब सक्सेस होगी तो 100% कस्टमर पे फिर हम इसको लाइव करेंगे। कारण क्या है, गुडविल बनाने में सालों साल लगते हैं जी और इसको मेंटेन करना ना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी चीज़ में शिकायत है ना उसमें मज़ा मेरे को भी नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा। आप हमारे पास जैसे अगर हम नहीं चाहते कि कोई कस्टमर कंप्लेंट लेकर आएगी यार मैं आपसे पर्टिकुलर आइटम लेके गया और ऐसी समस्या आ रही है, हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हमारे हैंड से ही 100% बिल्कुल एक रेक्टिफाई होकर चीज़ हम आगे आपको डिलीवर करें। राणा जी अब मैंने आपको सारा मिथ क्लियर कर दिया कि 14 कैरेट 18 कैरेट 22 कैरेट, आप ऐसा नहीं है। अगर सपोज करो आपकी जेब में 1 लाख रुपए है, मेरे को गोल्ड इन्वेस्ट करना है, आप 14 कैरेट करेंगे, 14 कैरेट में आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। 22 कैरेट में इन्वेस्ट करेंगे क्वांटिटी कम रहेगी। कारण क्या है, जो गोल्ड की परसेंटेज है, गोल्ड की परसेंटेज प्लस होती है 22 कैरेट में 91.6 होती है और 14 कैरेट में वही चीज़ कम होती है, तो आपकी उसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो ये दो फर्क रहते हैं जी, इसमें ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं है। गोल्ड इक्वल टू मैथमेटिक है, आप गोल्ड को इक्वल रखें मैथमेटिक के। तो कोई भी चीज़ है, चाहे आप सेल कर रहे हैं चाहे आप ले रहे हैं, आप सपोज करो 14 कैरेट आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने पास रख लिया, समय के हिसाब से जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, अगर 2 रुपये बढ़ेंगे, जो 2 रुपये का इंपैक्ट 22 कैरेट पे आ रहा है वो 2 रुपये का इंपैक्ट आपका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 14 कैरेट पे भी आएगा, क्योंकि उसमें आपकी क्वांटिटी आपने उतनी ज़्यादा ले ली, डबल ले ली क्वांटिटी, लगभग 40% 30% तो क्वांटिटी प्लस ले ही ली ना जी। तो सारा गणित ऐसे चलता है। आज आपके ने जैसे हमारे पे जो कमेंट आते थे वैरायटी देखने के लिए, तो आज आपको वही एक्सप्लोर कराने वाले हैं। एक बार आप मेरे को प्रेजेंट कर दो जी। सबसे पहले मेकिंग चार्ज बताया करो जी, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। और मेकिंग चार्जेस हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं 2.9%, 3.9%, 4.9%। लाओ जी इसका भी लिखतम में बात कर लेते हैं, बोलतम से ज़्यादा लिखतम में ज़्यादा मज़ा आता है जी। हमारे पास स्लैब है ना जी, 2.9% से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद 3.9% होता है, फिर 4.9% होता है, और चलते 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 हमारे पास जो
मतलब बिल्कुल 10% तक हमारे पास स्लैब आ जाता है। बीच में जैसे 6% आ गया, 7%, 8%, 9%, 10%, अभी करंट की बता रहा हूँ। और इसमें हम कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने वाले हैं और बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, वो आपको अपडेट कर देंगे। बहुत हमसे हमारी ना अब इन दिनों आप वीडियो से ज़रूर अपडेट रहना, कुछ ना कुछ बढ़िया करने वाले हैं जी। अब राणा जी इस पे आ जाओ, कुछ ऐसे लेके आना जी, नया मार्केट में तहलका मिल जाए, मज़ा आ जाएगा जी। क्योंकि देखिए हर चीज़ ना इम्प्रूव मैं अपनी सेल पे नहीं कर रहा, मैं अपनी मार्केटिंग पे इम्प्रूव नहीं कर रहा जी। हम इम्प्रूव करते हैं अपनी परचेजिंग पे, अपने वेयर हाउस पे, अपनी फैक्ट्री में बैठते हैं, वेयर हाउस में बैठते हैं, जब सामने खुद काम होते हुए देखते हैं ना, 4 आइडिया खुद जनरेट हो जाते हैं, क्या इस जगह पे ये काम होना चाहिए। हाँ जी, आप पॉइंट समझना जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम उस फील्ड में जाके उस चीज़ को ऑब्जर्व करके वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। और ये मेरा मैसेज उन व्यापारी भाइयों के लिए भी है, आपका कोई भी बिजनेस है, अदर ट्रेड है, आप जब तक ग्राउंड लेवल पे अपने उस जगह पे नहीं बैठेंगे ना जी, आप इम्प्रोवाइजेशन कर ही नहीं सकते। आज हम सारा राणा जी टोटल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर है ना किसी ज्वेलरी का बनने के लिए, मेरे कंप्यूटर पे पहले वो एक्सेस होगा। मेरे पास MIS की टीम है पूरी, मतलब प्रॉपर एक सिस्टम से काम करता हूँ। वहाँ पर कंप्यूटर में डिस्प्ले चलेगा कि भी इस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने इतने ग्राम का ऑर्डर लिया है इस कस्टमर का। अब वो जो सपोज करो बैंगल का ऑर्डर है, अब हम देखेंगे हमारे पास जितने भी कारीगर है उसमें से बैंगल का एक्सपर्ट कौन है और उस टाइम पे वेकेंट कौन है, फ्री कौन है, तो वो ऑर्डर उसके पास डिस्पैच हो जाएगा कि भाई ये वाला ऑर्डर तेरे को तैयार करना है, ये ऑर्डर उसने तैयार करना है, कितने टाइम में तैयार होगा, घाट कब तक, मतलब उसका जो बेस है, कैट डिजाइनिंग कब तक तैयार होगी, कैट डिजाइनिंग के बाद कास्टिंग कब तक होगी, कास्टिंग के बाद फिनिशिंग और पॉलिशिंग कब तक होगी, पूरा पर्टिकुलर डिसाइडेड रहता है। फिर चेक मार्क होते हैं, इसको कहते हैं चेकलिस्ट। उसके बाद चेकलिस्ट होती है कि हाँ भाई ये वाला काम रेडी हो चुका, ये रेडी हो चुका। उसके बाद आता है जब सारा आर्टिकल रेडी हो गया, HOID का टाइम। HOID के टाइम के होने के बाद फिर चेक होती है जी फिनिशिंग तो आउट नहीं है कहीं से मतलब पॉलिश आउट तो नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही टैगिंग होता है। टैगिंग के बाद डिसाइड होता है कि कौन से कलर टैग में जाएगा, कि हमें इस पर अपना मार्जिन आधा % रखना है, 1% रखना है। फिर सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद कस्टमर पे डिस्प्ले पे आता है जब आप हमसे बाई कर पाते हैं। पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को आप तक आने के लिए प्रोसीजर, मतलब ये मान के चले जब से वो बनता है और जब तक हमारे पास आता है कम से कम 15 दिन कम से कम लगते हैं जी। कम सपोज करें 7 दिन में ज्वेलरी तैयार हुई फॉर एग्जांपल, 4-5 दिन पूरे प्रोसीजर में लग जाता है जी सारे काम को करने में। तब जाके मतलब आप मान के चलो 12 दिन 13 दिन या मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 15 दिन तक आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है ज्वेलरी। ये पूरा वो मैं बता रहा हूँ जी किस तरीके से चलता है ज्वेलरी का। और हमारे काफ़ी ज्वेलर भाई ना राणा जी, मतलब आप मान के चले हमारे जानकार भी, परिचित भी, और जिनको मैं नहीं भी जानता, जैसे मेरे पे जब बात होती है मेरी टेलीकॉलिंग टीम से, वो हमसे सिस्टम सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए कोई भी आज के डेट में टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है, आप इसको अपना सकते हैं। अगर आज नहीं अपनाएंगे कल ज़रूर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ना जी वक्त एकदम चेंज हो रहा है, आपको टाइम के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। पहले क्या चलता था जी, फोटो इज़ नॉट अलाउड, आपने देखा होगा जगह जगह पे फोटो इज़ नॉट अलाउड। लेकिन मेरी अपनी सोच है जी, दिखेगा तो बिकेगा। आप जो सामने व्यूअर्स है ना, आज उसके पास हज़ारों ऑप्शन है, हज़ारों शॉप्स आपके पास, मतलब उसके पास क्या है जी, कईयों क्वांटिटी के अंदर शॉप्स है हज़ारों के अंदर। लेकिन अगर जब तक आप नहीं दिखाओगे कि आपका बेस्ट क्या है और आपके पास क्या चीज़ ऐसी है जो कस्टमर को भी, कभी कभार क्या होता है कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है कस्टमर को उसका नाम क्लियर नहीं होता, लेकिन उनको पिक्चर देखी हुई होती है। जैसे जड़ाऊ का है, कोई कस्टमर आया जी मेरे को नाम तो नहीं पता लेकिन मेरे को ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो मेरे आर्टिकल का वो स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। और मेरा दिमाग में ये नहीं है जी मेरा डिज़ाइन कॉपी होगा। आप मेरे आर्टिकल को ना, आप जब तक कोई सामने तैयार भी करेगा, मैं जब तक नया डिज़ाइन लेकर आ जाऊँगा, तो ये चलता रहेगा जी। कोई है नहीं जी कोई ऐसी में डेली नया 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 चलता रहता है जी। हमारा है ना जी, हमारे पे सिस्टम पे काम करते हैं। AI का टाइम है, आज 1 सेकंड में 10 डिज़ाइन दिखा सकता है AI। अगर मैं उस पर डालते हैं ना जी, प्रॉम्प्ट करके हम यूज़ करते हैं उसको, और ऐसे डिज़ाइन दिखा सकता है ज़बरदस्त। एक बार दिखाया आप मेरे को ये वाला, ये राणा जी सारा ना भी ये पहले तो परसेंटेज का बता दो जी, एक बार क्या क्लियर कर रहे थे आप इसके ऊपर। अच्छा मैं एक बार इसकी क्लैरिटी और दे देता हूँ। जैसे आर्टिकल क्या होता है 2.9, 3.9, 4.9, 10% तक की मेकिंग चार्जेस होती है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ राणा जी। 2.9 वाला सपोज करिए एक ज्वेलरी है, कोई भी एक ज्वेलरी पकड़ लीजिए आप। ये ज्वेलरी ना एक दिन के अंदर कम से कम 3 आर्टिकल तैयार हो रहे हैं, 3 पीस क्वांटिटी तैयार हो रही है। अब इस वाले सपोज करिए इधर ही कोई सेगमेंट की ज्वेलरी है, वो इसको बनने में लग रहे हैं 5 दिन, 5 डे। आप ये मान के चलो ना जी, एक महीने में अगर मैं देखूं, अगर मेरे पे पर डे पे 3 ज्वेलरी तैयार हो रही है, तो 90 के आसपास मेरे पास पीस तैयार होकर आ रहे हैं एक महीने के अंदर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो मोटा मोटी ये 5 से 6 पीस तैयार होकर आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास एक क्वांटिटी के अंदर चीज़ बनती है ना, तो ये एक ना इफेक्टिव हो जाता है। इसको एफिशिएंटली कहते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से आपकी प्रोडक्शन हो गई, तो ये चीज़ अपना ना जो खर्चा होता है वो डिवाइडेड क्वांटिटी पे हो जाता है, जिस कारण हम एक रीजनेबल मेकिंग पे कर पाते हैं, दे पाते हैं। और बाकी देखिए हमारे जिसका जो बजट किसी का 2.9 में चलता है वो ले 3.9 में, 4.9, हर ज्वेलरी का अलग है जी, हर ज्वेलरी का दिखाओ जी अब क्या ले आए हो। चलो इसके बाद वेरायटी
वैरायटी दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये एंटीक का चोकर है हमारा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ना टैगिंग पहले से ही ऑपरेट हुई हुई है। ग्रीन कलर का टैग है, ग्रीन कलर का टैग का मतलब है 3.9% की मेकिंग चार्ज। अब आप इसकी फिनिशिंग देखिए, हमारे पास एंटीक के अंदर टेम्पल ज्वेलरी भी है, नॉन टेम्पल ज्वेलरी भी है। ये सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया का डिज़ाइन होता है जी, जो मतलब मैं कहता हूँ एक होता है ना किसी चीज़ का जन्मदार, मतलब वहाँ पर आज भी माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश, मतलब हमारे गणेश भगवान जी की पिक्चर इम्बोस्ड हुए ज्वेलरी का इतना ज़्यादा आज क्रेज़ है आज भी, और कईयों सालों पुराना, मतलब आज ऐसा नहीं कि जो अभी करंट में है, चलता आ रहा था और आज भी पूरा भरपूर है जी। मेरे पास कोई भी साउथ इंडिया से, जैसे सपोज करो कोई केरला से कस्टमर आया जी, वो कहते हैं पहले आते के साथ ही मेरे को टेम्पल ज्वेलरी देखनी है, तो इस तरीके का डिमांड रहती है वहाँ पर। ये राणा जी ये वाला भी आ जाता है, ये नॉन टेम्पल का सेट है जी। ये नॉन टेम्पल, ये दिखाओ पहले तो, सबसे जबरदस्त ये लग रहा है ये वाला जो सेट है आपका अभी, रूप ने कृष्ण जी, ये लेटेस्ट आया हमारे पास। इस तरीके से आप देखिए, ये जो आप बीट्स देख रहे हैं, बीट्स भी ना राणा जी हमारी टीम ने पूरा फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है कि अब इसमें कौन सा कलर चल सकता है। स्टोन भी जो आप देख रहे हैं, बीट्स देख रहे हैं, ये भी 100 तरीके के आते हैं, 100 कलर के आते हैं, एमरल्ड, रूबी, अलग अलग कलर्स में आते हैं। लेकिन इस जो सेट पे जचेगा हमने आपको वही दे रखा है। अब ये वाला सेट एक बार मैं पिक करके दिखाता हूँ, इसको देखिए जी। इसमें छोटे छोटे बारीक स्टोन के बाद भी नीचे हैवी स्टोन का काम करा हुआ है, जिससे कि इसकी निखार, इसकी लुक थोड़ी और इनहेंस हो जाए। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो वजन है 42 ग्राम के आसपास है, मतलब 4 तोला, 4.2 तोला आप कह सकते हैं। अपने पास जो चोकर है ना जी, वो कितने ग्राम से स्टार्ट हो जाता है? स्टार्ट तो देखिए हमने अपनी वीडियोस में भी जब एक्सप्लोर कराया है तो 3 तोले के आसपास आप मान के चलो। हालांकि चोकर को तैयार करा लाइट वेट में भी जा सकता है, लेकिन मैं ना उतना ही मतलब वहाँ पर तैयार करता हूँ जहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ना वीक पड़े। अगर मैं ज़्यादा लाइट वेट करूँगा ना जी, तो जब आप स्ट्रिंग से उसको टाइट करेंगे तो एक ना ब्रेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि अब बिल्कुल आप देखिए ना, इसमें आप देखिए इसकी गुलाई कैसे है। अब अपने को मजबूती ना सेंटर में भी जरूर रखनी है, जब यहाँ पर लोड पड़े तो इस तरीके से ब्रेक ना हो। हाँ जी, तो ज़्यादा लाइट वेट थोड़ा सा खराब कर देता है। पूरा नंबर 1 करते हो कि कोई भी दिक्कत ना आए कहीं से भी। राणा जी देख के नहीं आप ये खाओ, लॉस खा के भी। कारण क्या होता है, हमने भी लाइट वेट बनाई, हमने कारीगरी कॉस्ट पड़ी अपने को, फिर वो जब हमने ट्रायल करा तो टूट गया फॉर एग्जांपल। तो हर चीज़ें क्या होता है, देखिए इंसान ठोकर खा के ही सीखता है ना जी, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा लॉस खा के ही सीखा है। तो कोई ना कोई ज्वेलरी ब्रेक कराई है अपनी, मेकिंग खराब हुई है। अब आपकी मैं बात बताता हूँ जी, आप चैन मेल्ट करा देते हो हमारी। हाँ जी, पिछली बार भी आपने चैन मेल्ट कराई, चलो अच्छी बात है, वो अवेयरनेस है, उसका पूरा प्रोसीजर भी दिखाते हैं, मजाक की बात है वैसे तो। बाकी इधर भी दिखाओ राणा जी, ये टेम्पल के अंदर लॉन्ग सेट आ जाता है, ये नॉन टेम्पल। आज कुछ आज भी कर देता हूँ जी। है जी, अरे बाबू जी आज माफ कर दो। इस तरीके से देखो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हैवी सामान है जी। बाकी पता क्या होता है जी, नुकसान तो चलो एक अलग चीज़ हो जाती है, कारीगर की मेहनत होती है जी। बीच बीच में एक बार किसी ना किसी ज्वेलरी का करा करूंगा जी, मैं महीने में एक बार एक वीडियो जरूर। लाइट वेट कर दिया करो, हैवी वेट मत करो, हैवी वेट में ज़्यादा नुकसान बुक होता है जी। बाकी ये देखो, आज जो सबसे स्पेशल चीज आई है ना, बिल्कुल नई वैरायटी, वो दिखा दो। ये लेटेस्ट वैरायटी है जो ये लेटेस्ट वैरायटी है, सारे सेट अभी नए आए हैं। इसमें आप टेम्पल के सेट देखिए, टेम्पल का ना साइड लुक दिखाना जी। अब ये ना आपको विजिट करना पड़ेगा, शायद मेरे हिसाब से ऐसे निकाशी निकल के नहीं देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बटरफ्लाई का पैटर्न है, आप इस साइड पे दिखाना राणा जी, ये बटरफ्लाई का पैटर्न है इधर। हाँ जी, इस वाले पेंडेंट पे इधर देखिए टॉप्स में बटरफ्लाई का पेंडेंट है, मतलब कुछ हटके है। ये वाली वैरायटी फर्स्ट टाइम आई है जी अपने स्टॉक में। अब ये वाला देखिए जी आप, ये हमारे कृष्ण भगवान जी की इसमें प्रतिमा स्तंभित है। अब ये आप देख सकते हैं सामने, साथ में 2 आपको मोर के डिजाइन भी मिल जाते हैं, इयरिंग आप देख सकते हैं। हर वैरायटी अपनी अलग डिफरेंट वैरायटी से अलग है। अब इस साइड पे फोकस कराएं, ये देखिए जी। तो फॉरेन से भी आ रहे जी कस्टमर आज। अरे जब कहते हैं ना ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, तो पता नहीं कहाँ से कस्टमर आते हैं जी। तो कौन से देश से है जी ये? देखिए कहीं ना कहीं से बाहर से, ये इंटरनेशनल कस्टमर है। तो इंटरनेशनल जो पेमेंट ब्राजील से आए हुए हैं कस्टमर हमारे पास। ब्राजील से जी? ब्राजील से जी। हाँ जी, पैदल आए हैं? हाँ जी, ये प्लेन फ्लाइट करके लाए। अच्छा, फ्लाई से आए हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे पेमेंट मोड बताओ इनके कैसे एक्सेप्टेबल है जी? आई थिंक इन्होंने कैसे यूरो, शिव जी एक बार पेमेंट मोड क्या था जी इनका, इन्होंने कैसे पेमेंट करी है एक बार कंफर्म करके मेरे को बताएं जी। इनकी पेमेंट कैसे आई थी सर की? है यूरो में पेमेंट आई थी जी। तो यहाँ पर अमाउंट भी कन्वर्ट जो है यहाँ पर नीचे एसोसिएट्स होते हैं, तो हम वहाँ पर भी चांदनी चौक में इजीली करवा सकते हैं। हाँ जी, अच्छा प्लीज 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 वन रिव्यू आप फीडबैक करवाएं जी। कत्यानी मैम को एक बार बुलाएं, और आप एक बार, मैं अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर से एक आपसे वार्तालाप कराता हूँ। हाँ जी, लो कत्यानी मैम प्लीज आप प्लीज एक बार मैम से ना उनका रिव्यू जाने, उनका प्रोडक्ट कैसा लगा एक बार आप थोड़ा। Hi ma'am, may I know from which country you are? Brazil. Okay, so how was the experience here?
Fantastic. Okay. Did Thanks you? to him, yes. Oh, yeah. And how did you like the products and the articles? Beautiful, beautiful. Okay. Excellent workship. And Yes. what was the behavior of staff and everything? The ambience? Everything was fine. Thank you very much. Thank you Yes, so much. Yes, thank we you. would visit again. Okay, thanks. Thanks again. Thank you. Thanks. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है। इंग्लिश तो मैं ये बोल लेता जी, आपने माइक उधर पकड़ा बोलो ना जी, आप बोलो फिर। जैसे हाउ डू यू डू? हाँ जी, और बताओ जी। आपने आपने अंग्रेजों पे सुनना चिपका दिया। पहले तो मतलब बाहर से भी मतलब बाहर से भी लेने आ रहे जी, अलग ही फील अलग ही चीज है जी। कुछ बातें ऑफ कैमरा भी कर लेंगे राणा जी। ये देखिए जी, अब आपके लिए लेकर आ गए एक भाई, तो बिल्कुल आप लगा लो, वो एक कमेंट को क्या करते हैं, जैसे 4 बार कॉपी कर लेते हैं और बार बार पेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, वाक्य में हमारा ना निगाह फिर उस कमेंट पे जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को गोल्ड चैन दिखाओ, गोल्ड चैन दिखाओ। अब जैसे सुभाष जी की हमारे तारीफ हो गई तो इनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान है, तो कम से कम 2 दिन मुस्कान इनके रहेगी वो लगातार। इस तरीके से देखिए जी, ये बिस्किट चैन है, लाइट वेट के अंदर है। एक भाई है राणा जी, इतना कमेंट करते हैं भाई चैन दिखाओ चैन दिखाओ, आपको अभी परसों भी दिखाई। अब मैं आपको कमेंट करूंगा रिप्लाई में कि आप विजिट करो, विजिट करके ज़्यादा कलेक्शन देख पाओगे जी। वेयर करके देखो क्या चीज़ समझ आती है नहीं आती है जी। ये नेट वेट है जी 5 ग्राम 670 मिली। 5 ग्राम 670 मिली की लाइट वेट की चैन है। ये वाला राणा जी वजन आ जाता है 5 ग्राम 900 मिली। एक बार ना आप पीछे करके सारी चैनें दिखा दो। ये बिस्किट चैन कहा जाता है, बिस्कुट चैन कह लो, नवाबी चैन कह लो, अलग अलग प्राइवेसी शब्द है जी। ये 11 ग्राम 610 मिली, ये आपकी 3.9% मेकिंग में आ जाती है। ये आपकी बीट्स के अंदर चैन है, तुलसी माला चैन। ये आपकी 15 ग्राम 150 मिली के आसपास है, 22 कैरेट में चैन स्टार्ट हो जाती है जी। अब जैसे कि मैं इसी ट्रे में बता देता हूँ, 5 ग्राम तो दिख ही रही है जी। मैं कहता हूँ 2.5 ग्राम की जो चैन आती है ना, 2-2.5 ग्राम की, आप उसको गिफ्टिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, वरना आप इसको ज़्यादा वेयर मत करो। कारण क्या है, मैंने समस्या देखी है, समस्या ब्रेक होने की आती है और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने 2.5 ग्राम पहन रखा होगा और वो कहाँ से ब्रेक होकर चली गई, उस बात में मजा नहीं है जी। अच्छा, पेमेंट मोड जैसे आपने बताया, आपने एक चैन नहीं गौर करी राणा? नहीं, पहले 1 मिनट, एक कमेंट बार आता है जी पेमेंट मोड का। जैसे पेमेंट मोड सारे एक्सेप्टेड है, तो बाहर की भी, जैसे आपने बाहर से भी एक्सेप्टेबल है, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के मोड एक्सेप्टेबल है जी। है राणा जी, यहाँ पर ना चांदनी चौक में अलग अलग एसोसिएट्स हैं, जो कि आप मनी एक्सचेंजर्स कह सकते हैं, जो ऑफिशियली तरीके से, आई थिंक इसका प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, पासपोर्ट उनके साथ जब ये कैरी कर रखा है ना जी, पासपोर्ट का कैरी करके वो अपनी करेंसी करके हमें INR में हमें ट्रांसफर करके देते हैं जी, करंट कन्वर्ट करके देते हैं। बाकी हमारा पेमेंट मोड ऑल एक्सेप्टेड है। आज तो दिल खुश हो गया वाकई में जी। अच्छा जी, बात पहले यहाँ हमारे देश के वहाँ जाते थे जी, आपने अंग्रेजी यहाँ बुला लिए जी। अब इस पे आ जाओ राणा जी, थोड़ा सा ज्वेलरी पे दिखा देते हैं हमारे व्यूअर को। ये लेटेस्ट के डिजाइन है सारे। ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ना, 33 ग्राम 430 मिली में, और ये वजन पहले मतलब आप देख के ना फील करो, कम से कम देखने में 50 ग्राम लगता है जी। जब मैंने टैग नहीं देखा था ना जी, मेरे को भी एक आइडिया लग रहा था अनुमान की 40 से 50 ग्राम होगी। और ये जो वजन है इसका 33 ग्राम 430 मिली, 33 ग्राम 430 मिली। और एक बार इसका ना रीचेक भी करो जी, वेट एक बार रीचेक कर लो, 22 कैरेट के अंदर है। बाकी राणा जी एक बार ये वाली वैरायटी भी दिखाओ, एक बार ये वैरायटी आप इस पर निगाह कराओ। ये वाला आपका लेटेस्ट के अंदर चैन है, ये थोड़ी लाइट वेट लग रही है जी। इसका वेट देख लेते हैं, 13 ग्राम 620 मिली। 13 ग्राम 620 मिली। लेकिन ना इसको अच्छे से दिखाना राणा जी, इसकी फ्लावट दिखाओ हमारे व्यूअर को, इसकी फ्लावट क्या होने वाली है। और इसी तरीके से एक हॉलो चैन भी है। हॉलो चैन में क्या होता है, मैं एक बार आपको क्लैरिटी दूंगा जी। 33 ग्राम सही है जी वेट? ठीक है, बिल्कुल 33 ग्राम। ये टैग समेत आ रहा है जी, अभी टैग के साथ आ रहा है, टैग रिमूव होगा इसका। ये 16 ग्राम 510 मिली की है, 22 कैरेट के अंदर है। इसको कहते हैं हॉलो नवाबी चैन। इसमें हॉलो क्या है जी, ये जो बीट्स है ना, जो आप बीच में सेंटर बीट देख रहे हैं, ये हॉलो होता है, अंदर खोखला होता है। हॉलो बीट चैन, हॉलो चैन कहते हैं, हॉलो नवाबी चैन। हॉलमार्क HUID के साथ, हर ज्वेलरी के साथ मैं इंश्योरेंस देता हूँ। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा हमारे उन व्यूअर्स भाई का, जो देखिए कभी कभार क्या होता है, जब हमारे पे बिल्कुल सिटिंग टाइट हो जाती है, तो जब वेटिंग होती है 10 मिनट की 15 मिनट की, उस टाइम भी मतलब हमारे पास जो कस्टमर पेशेंस दिखाते हैं और हमारे लिए वेट करते हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और उसके बाद भी जो व्यूअर्स आना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से विजिट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है विजिट करें। लेने आ रहे हैं जी पूरा। एक बार ये भी दिखा दो जी, स्लीक चैन से एक निगाह करा दो जी। ये स्पेशल उस भाई के लिए कह रहा हूँ मैं, जो कमेंट करते हैं लगातार। सबसे जो बेनिफिट की बात है ना, आपके पास प्रॉपर बिल
GST नंबर मेंशन, हर चीज मतलब पूरी प्रॉपर मिलेगी जी। पहले से राणा जी वो चीज़ें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पहले से ना हमने इन्वेंट्री भी थोड़ी और प्लस करी है। जैसे हमारे पास क्या था जी, खपत ज़्यादा होती है चीज़ों की, इन्वेंट्री थोड़ी शॉर्ट भी हो जाती है, लेकिन अब उसमें हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं डायमंड के सेट भी दिखा देता हूँ आपको, पेंडेंट सेट दिखा दो पहले। डायमंड से लेके ज्वेलरी तक हर चीज मिलेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी जिसको देखना है वो विजिट करें। नहीं नहीं सर, अभी नहीं जाने देंगे जी, अभी पहले मेरी टीम ने मेहनत करके वो वैरायटी सारी दिखाएंगे। अब कमेंट है ना जी, सबके कमेंट्स आए वरना रिप्लाई नहीं जा पा रहे। अब ये देखो जी, सबसे पहले इधर आ जाओ राणा जी, मतलब आज करके रहोगे जो कुछ और मानेंगे नहीं जी आज। ये हमारे गोल्ड के पेंडेंट सेट है, ये इसका जो वजन है जैसे कि ये किसके लिए है जी? मतलब ये जिनके पास मतलब चोकर सेट से थोड़ा लाइट वेट में जाते हैं जो। नहीं नहीं, ये ना रेगुलर वेयर में भी लोग इसको वेयर करते हैं, जैसे लॉन्ग में नहीं होते लॉन्ग सेट, जैसे मंगलसूत्र होते हैं वैसे। मंगलसूत्र हो गया ना, वैसे उस मंगलसूत्र में भी वेयर कर लेते लोग। हाँ जी। अब ये वाला जो है ना, आप इसका वजन बता रहा हूँ, 2 ग्राम 910 मिली इसका वजन है। 2 ग्राम 2 ग्राम 2.910 इसका वेट है जी। प्लेन के अंदर है, इसका वेट भी बता देता हूँ, 4 ग्राम 190 मिली। ये लाइट वेट के हैं सारे, ये हैवी वेट का आ जाता है। इसमें हैवी वेट 27 ग्राम का ही आ गया जी। ये आपका आ जाता है 11 ग्राम का। तो लगातार लाइट वेट भी है, फिर इसके बाद डायमंड की भी है। आज 70 से 80% वैरायटी की डिमांड इसकी है जी, डायमंड की है जी। ये मंगलसूत्र आ जाते हैं। जो नई जनरेशन है इसमें ज्यादा मतलब मंगलसूत्र में भी डायमंड प्रेफर करते और ये वाले जो स्पेसिफिक है ना राणा जी, एक बार इसको फोकस कराओ, ये इतने ज्यादा क्रेज में है। ये देखो जी, ये एक जैसे है तीनों, लगभग सिमिलर, काफी ज्यादा क्रेज में रहते हैं जी ये सेट। बाकी इस तरीके से देखो जी, ये वाला पैटर्न देखो, ये कुछ हटके होने वाला है। हाँ जी। ये देखिए जी, डायमंड के अंदर आपको जो भी चीज़ दे रहा हूँ IJ सर्टिफाइड के साथ देंगे, पूरा सर्टिफिकेशन साथ मिलेगी आपको। हॉलमार्क है, HYD है। आप किसी भी ज्वेलर पे जब बैठ रहे हैं ना, अगर आपको रिलेशन लंबे चलाने हैं, आप उनसे हमेशा पूछिए आपकी बायबैक पॉलिसी क्या है। आज मैं जो लेके जा रहा हूँ, देखिए क्लैरिटी शॉपकीपर की साइड पे भी जरूरी है और सामने वाले की साइड पे जरूरी है, क्योंकि कारण के कस्टमर को भी हर पूरा हक है आपको जानने का कि भाई इसका क्या बायबैक होने वाला है, क्या इसकी पॉलिसीज है। और अगर इन बिटवीन कोई भी मिस हैपनिंग होती है, जैसे टूट जाता है या कोई भी इशू होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने ना मेंटेनेंस, जो देखिए जो छोटी मोटी मेंटेनेंस है, जैसे कोई पॉलिश मतलब कोई इस तरीके से क्लीनिंग होनी है, हम उसके चार्ज नहीं करते किसी भी अपने कस्टमर से। चार्ज वहाँ आता है किसी का डायमंड ही भाई साहब कहीं से डैमेज हो गया या कहीं से पार्ट हो गया, जिसमें थोड़ा सा कॉस्ट प्लस आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज करा जाता है, वो भी एक इकोनॉमिकल कॉस्ट। बाकी इस तरीके से और भी वैरायटी दिखा देते हैं एक बार चलते चलते। बाकी लगातार वैरायटी तो काफ़ी है। आपकी तो वैरायटी रात तक नहीं खत्म होगी जी। राणा जी बस ये 2-3 और आर्टिकल दिखा देते हैं, फिर उसके बाद राम राम जी करेंगे हमारे सारे व्यूअर से। हाँ जी। ये IJ सर्टिफाइड राणा जी से कहते हैं। ये डायमंड के साथ मिलता है, इस पे आर्टिकल की पिक्चर रहती है, कलर क्लैरिटी मेंशन रहती है। डायमंड प्रोडक्ट परचेज करें हमेशा IJ सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट के साथ करें जी। और आप इस साइड ही दिखा दो राणा जी, मानेंगे नहीं, ये लाइट वेट के सेट है। अरे तो रात हो जाएगी जी। आप जब तक के लिए राम राम जी, राम राम जी सभी को। इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ये दोस्तों बाबूजी के कॉन्टैक्ट, ये दोस्तों ने कॉन्टैक्ट नंबर है, दोस्तों का एड्रेस। जब भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हो, एक बार जरूर विजिट करें दोस्तों, आपको अनलिमिटेड वैरायटी मिलेगी। और ये जो काम करते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हर कस्टमर के साथ पूरी अच्छे से डील करेंगे। एक बार विजिट करो दोस्तों, देखने का कोई पैसा नहीं है।